ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से, बोर्ड एग्जाम के हवाले से। और आज इसका जो हमारे पास लेक्चर है वो है एसिड जनरेटर। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि एसिड जनरेटर हमारे पास क्या है। एसिड जनरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन एसिड जनरेटर और जनरेटर सिंपली। इससे पहले हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पे कहा था कि वो मोटर जो डीसी करंट पे काम करता है। यहाँ पे हम पढ़ते कि जनरेटर हमारे पास क्या है, फिर एसी जनरेटर की तरफ हम क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है, एसी जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर हमारे पास सिंपली वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसको हम एसी जनरेटर क्यों कहते हैं, सो एसी जनरेटर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरेटर एसी करंट में क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है, डीसी पे नहीं करता, इसलिए हम इसको कहते हैं एसी जनरेटर। दोबारा सुनिए, एसी जनरेटर हमारे पास क्या है, वो जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको हम क्या कहते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एसी जनरेटर क्या है, वाला में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हमारे पास इस जनरेटर का क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हमारे पास एसी जनरेटर का है, वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको नहीं आता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, उसके नोट्स दिए, तब जाके आपको एसी जनरेटर का वर्किंग समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ क्या है, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको हम सिंपली ईएमआई भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पेपर में क्वेश्चन पास होगा, इस तरह आता है कि डिफाइन एसी जनरेटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। वर्किंग उसका को नहीं कहते कि वर्किंग को भी क्या करें, बता दे। पास होगा, इस तरह क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एसी जनरेटर एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो फिर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करना, सिंपल क्या करना है, वर्किंग को उसको डिफाइन करना है। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन बनते हैं बेटा किसके पेपर के हवाले से कि किस तरह क्वेश्चन आता है, तो आपने पूरा प्रिपेयर करना है टॉपिक, फिर आप उसमें जहां से भी क्वेश्चन आता है वो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास फील्ड होता है, दूसरा हमारे पास आर्मेचर होता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन आपने डिफाइन करना है। ठीक है, इसको नहीं कि आप सिर्फ नाम देंगे, ठीक है, सिर्फ नाम नहीं लिखते, आपने डिफाइन करना है। पढ़ते हैं कि फील्ड क्या है, आर्मेचर क्या है, प्राइम मूवर क्या है, रोटर क्या है, और कार्बन ब्रशेस है, स्लिप रिंग्स क्या है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में जो मेन फर्क है वो इसी चीज का है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, अच्छा फील्ड हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे आप देखिए, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर का एक कॉइल होता है दैट रिसीव अ वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हमारे पास सोर्स से क्या करता है, करंट लेता है, वोल्टेज लेता है, और वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस कंडक्टर में द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द फील्ड कट आर्मेचर टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज। अब ये फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर से पास होगा, कट का मतलब पास होगा, और जब इससे पास होगा तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा था कि जब हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है किसी कॉइल में, ठीक है, किसी कॉइल में, तो वहां पे हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सेम यहाँ भी वही प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, द पार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर इन व्हिच द वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इज नाउन एज आर्मेचर। ये हमारे पास एसी जनरेटर का वो पार्ट है जहां पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। जहां पे ये हमारे पास कॉइल कहते हैं, इसको
इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम कॉइल कहते हैं और आर्मेचर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मूवर। द कंपोनेंट यूज्ड टू ड्राइव एसी जनरेटर इज नोन एज प्राइम मूवर। वो चीज जो एसी जनरेटर को चलाता है, ठीक है। अब एसी जनरेटर कौन चलाता है? हम उसमें पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, ठीक है, या उसको हम गैस देते हैं, तभी ये हमारे पास क्या होगा, रोटेट होगा, एसी जनरेटर चलेगा, ठीक है। तो जब एसी जनरेटर चलता है, तो जब एक चीज मूव करता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल, ये जो रोटेशन वाली एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इसको हम अगर हम बल्ब करंट क्या होता है, जनरेटर ऑन करते हैं तो जनरेटर रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। रोटेशन क्या है हमारे पास? मैकेनिकल वर्क है। लेकिन इस रोटेशन के लिए हमारे पास प्राइम मूवर प्राइम मूवर क्या होना जरूरी है। प्राइम मूवर मतलब डीजल जरूरी है, पेट्रोल आपने डालना है, इस तरह तो नहीं चलता, गैस आपने देना है, तब जाके क्या होगा, हमारे पास रोटेट होगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हमारे पास किस चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो तब जाके हमारे पास चीजें और हमारे पास बल्ब चलेगा। हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, हम लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें हम कर सकते हैं, तब जाकर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट रोटर। द रोटेटिंग कंपोनेंट ऑफ द जनरेटर इज नाउन एज रोटर। अब जो चीज रोटेट हो रहा है, ठीक है, जनरेटर में जो चीज क्या हो रहा है, रोटेट, उसको हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। हम घुमा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रोटेशन का पार्ट हमारे पास क्या है? रोटर है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन मशीन है। हमने डीसी जनरेटर में डीसी मोटर में भी ऑलरेडी पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है, कार्बन मशीन का। तो कंटीन्यूअस करंट करंट को क्या करे, कंटीन्यूअसली क्या करे, फ्लो दे, ठीक है। इस तरह ये कार्बन मशीन लगे होते हैं, ठीक है, वहां पे स्प्लिटरिंग के साथ कनेक्ट होता है डीसी मोटर में। तो ये जब ये इस तरह मूव होता है स्प्लिटरिंग, तो ये कार्बन मशीन इसके साथ चिपके होते हैं, तो इसे कंटीन्यूअसली करंट देता है, ठीक है। यहां पे भी इसका यही काम है, ठीक है। क्या है? कार्बन मशीन आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग। यहां पे स्लिप रिंग से है, स्प्लिट रिंग नहीं है, स्लिप रिंग से, टू प्रोवाइड अ हेल्प इन रोटेशन ऑफ आर्मेचर, ठीक है। ये जो आर्मेचर में उसको रोटेशन में मदद दे। अगर आप ये कनेक्ट नहीं करते, कार्बन मशीन कनेक्ट नहीं करते, तो आपके पास करंट या जो सोर्स है वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा। तो आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा लेकिन डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। कभी आएगा कभी जाएगा, आएगा जाएगा, उस तरह हमारे पास जो वायर है वो क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो डीसी मोटर और एसी जनरेटर में फर्क है, वो स्प्लिट रिंग्स का है। डीसी मोटर में हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग्स, यहां पे हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। अगर आप यहां पे देखिए डायग्राम में, ठीक है, तो जो रेड और ग्रीन आपको नजर आ रहा है, हमारे पास स्लिप रिंग्स है। और वहां पे डीसी मोटर में हमने इस तरह दो कनेक्ट किए थे, ठीक है, इस तरह उसको हमने स्प्लिट रिंग का नाम दिया था, जो कि रोटेट होती थी। यहां पे हमारे पास स्लिप रिंग्स वो काम अंजाम देता है, जो डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग देता था। और स्लिप रिंग्स आर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज्ड टू ट्रांसफर पावर टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे पीछे फ्रॉम द मोटर ऑफ एन एसी जनरेटर। दे आर टिपिकली डिजाइन्ड टू कंडक्ट द फ्लो ऑफ करंट। देखिए ये इसमें इस तरह डिजाइन किया होता है कि करंट को क्या करे, कंडक्ट करे, ले जाए, ठीक है, फ्रॉम अ स्टेशनरी डिवाइस टू रोटेटिंग वन। जो अब स्टेशनरी है, जो मूव नहीं करता, वहां से लेके जाता है उस चीज में जो कि रोटेट करता है, मतलब रूट तक ले जाता है, सही है। वर्किंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्किंग हमारे पास है व्हेन आर्मेचर रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जब ये आर्मेचर, जब ये पोल हमारे पास रोटेशन करता है, ठीक है, यहाँ पे रोटेट होता है बिटवीन दीज टू एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड या मैग्नेट, तो क्या होता है, अपॉन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपने ये जो आर्मेचर लिया है, जो ये परपेंडिकुलरली रखा है। परपेंडिकुलरली क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाए, ठीक है, फ्लक्स चेंज मैक्सिमम आ जाए। अगर इसको पैरेलल रखते हैं तो इससे एक दो लाइन पास होंगे, तो हमारे पास करंट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। एसी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चेंज में फ्लक्स कम आएगा, सही। As the flux linkage of the armature changes continuously, as a result, an electric current flows through the galvanometer and springs and brushes. तो यहाँ पे इस रोटेशन की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट यहाँ के स्प्रिंग्स पे आएगा, और स्प्रिंग के बाद कार्बन ब्रश में जाएगा, और कार्बन ब्रश में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है किस चीज को, गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। तो गैल्वानोमीटर हमें क्या देगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा कि यहाँ पे करंट क्या हो गया, प्रोड्यूस
यूज होगा है मैकेनिकल एनर्जी का कंट्रोल पे, किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे और से देखिए, यहाँ पे ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल मैंने लिया है, ये जो ब्रेक आपको नजर आ रही है फ्लक्स है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे जब ये रोटेट होता है, ठीक है, रोटेशन करता है, तो नीचे इस डायग्राम में देखिए ये जो सी बी वाला है ये ऊपर चला जाता है और ये बी वाला क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम हमारे पास रहता है, ए बी के भी ऊपर, यहाँ पे इस साइड में ए बी पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ए बी पे जब रोटेशन हो जाती है, ठीक है, रोटेट हो जाती है, यहाँ ए बी पे फिर कहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, सही है। अब आप फोर्स किस तरह अप्लाई करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इन तीन उंगलियों को परपेंडिकुलर लाइन पे करके ये शो करेगा हमारे पास व्हाट magnetic field, this show current and this pump will show the direction of force। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, लेकिन जब रोटेशन करता है तो यहाँ पे जो ए बी वाला साइड है यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, जब रोटेट हो जाता है तो फिर दूसरे साइड पे इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास जनरेटर, बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी टॉपिक है। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, जिस तरह का भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन में मिलेंगे, जो कि बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा है। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।